आपको बताएं, फैसलाबाद में मिनी बजट के आफ्टर शॉक्स आने लगे हैं। महंगाई का मोबाइल फोन्स पर कारीवार। 4 रोज में स्मार्टफोन्स की कीमतों में 10,000 रुपए का तगड़ा इजाफा हो गया है। 4 GB 64 GB स्पेसिफिकेशन का हामिल फोन 45,000 से बढ़कर 55,000 रुपए तक जा पहुंचा है। आपको बता रहे हैं कीमतों में हवाले से बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारू से। बताएगा अली। बिल्कुल, हालिया महंगाई की लहर ने जहां पर हर चीज़ की कीमतें अप की हैं, वहीं पर मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स वक्त की अहम ज़रूरत, हर शहरी की ज़रूरत, वो भी उसकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होता दिखाई देता है। 4 GB 64 GB फ़ोन जो कि 6 माह कबल 22 से 25,000 रुपये का था, वो आज 60 से 65,000 रुपये का हो गया है। और हालिया इजाफा जो कि 4 रोज़ कबल हुआ है मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों में, उसकी बात की जाए कि 45,000 रुपये वाला फ़ोन आज 55,000 में 10,000 कीमत के में जो इजाफे के बाद आज 55,000 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। आया दुकानदार और शहरियों के क्या तासुरात हैं। कचहरी बाजार शहर की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन्स की जो मार्केट है, मैं उसमें मौजूद हूँ। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, फिगर्स बताइएगा, कितने का फ़ोन कितने का हो गया है और कैसे गुजर बसर हो रहा है और कारोबारी हालात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, कारोबारी हालात तो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और जो 4 GB 64 GB वाला फ़ोन अब 40 से 55-60 हज़ार की अमाउंट में चला गया है, आवाम की पहुंच से बाहर हो गया है। दिन ब डेली बेसिस पे कस्टमर आते हैं, वो बहस मुबासा करके चले जाते हैं, कोई ख़रीदार नहीं है। सिर्फ हम रेट बताने तक महदूद रह गए हैं। वो गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियों की वजह से मुल्क हमारा तबाही के दहाने पर पहुंच ये चुका है। बताइए, रेट बढ़ क्यों रहे हैं? क्या वजह है कि सेल फोन्स के रेट बढ़ते हैं? भाई, रेट बढ़ने का जो रीज़न है वो ये है कि गवर्नमेंट ने एलसीज बंद की हुई हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही, डॉलर बहुत इंक्रीज हो रेट हो गए, उनके दरम की प्राइस बढ़ गई है। इस वजह से एलसीज ना खोलने की वजह से ये रीज़न बन रहा है और ये ब्लैक में तकरीबन मोबाइल जी सेल बिल्कुल, हो रहे हैं। एलसीज बंद हैं, जो फ़ोन अवेलेबल हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। ख़रीदार मेरे साथ मौजूद हैं। फ़ोन ख़रीदने आए हैं आप? कितने का बन गया है, क्या लिया है, नहीं लिया है, बताइएगा। ये सर मैं ना 2 ढाई माह पहले ये फ़ोन का रेट पूछ के गया था। नोकिया 105 फ़ोन है, ये 250 रुपये का मिल रहा था। तो आज मैं पूछने के लिए आया हूँ, ये 5,000 रुपये का मिल रहा है। ठीक है। ये ओप्पो का फ़ोन है A16। ये मैंने पूछा था आज से 2 माह पहले, ये था मुझे मिल रहा है 28,000 रुपये का। आज मैं पूछ रहा हूँ 55,000 रुपये का मिल रहा है। तो तो ख़रीदा है कोई फ़ोन आपने? बस अभी देख के सुन के ही बस होशो गवार उड़ गए हैं। तो अच्छा, ये आप खरीद ही बताइए। नहीं सकते, अफोर्डेबल ही नहीं है ना। पहले एक चीज़ 30,000 रुपये में हम लोग परचेज कर रहे थे, अभी हम लोगों को ये मांग रहे हैं 55,000 रुपये का। तो जिस बंदे ने 30,000 रुपये जोड़ने पे टाइम लगाया, तो 55 कैसे जोड़ेगा? ये तो 55 बहुत महंगा कैसे कर दिया। जोड़ेगा? ये हालात हैं, वक्त की अहम ज़रूरत, डिजिटल हो रहा है माशरा और वहाँ पर हम फ़ोन से दूर होते जा रहे हैं। एक अहम शय स्मार्टफोन, जो कि क़ुव्वत ख़रीद में हुआ करता था, 22 से 25,000 की रेंज में हमें 4 GB 64 GB मिल जाया करता था, आज उसकी कीमत 60 से 65,000 रुपये हो बहुत गई है। शुक्रिया अली नारू अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, गरीब के बच्चे के लिए तालीम का हुसूल भी मुश्किल होने लगा है। रजिस्टर, कॉपी, पेन, पेंसिल, रेजर, ड्राइंग, कलर चार्ट और जियोमेट्री बॉक्स कीमतों में 25% तक इजाफा कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं स्टेशनरी की कीमतों के हवाले से, जिसमें इजाफा हो गया है। बताते चले आपको, गरीब के बच्चे के लिए तालीम का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। स्टेशनरी का कारोबार करने वाले ताजिर भी परेशान हैं। बात कर लेते हैं फजील अहमद से। बताइएगा फजील। जी बिल्कुल, गरीब के बच्चे के लिए तालीम का हसूल जो है वो भी मुश्किल होने लगा है। स्टेशनरी की कीमतों में 25% तक इजाफा जो है वो हो चुका है, जिस पर दुकानदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो कॉपी है, पेंसिल है, रेज़र है और इसके अलावा दूसरी जो स्टेशनरी की अशिया हैं जिसमें इंक आती है, रजिस्टर आते हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। और हाफिज़ ताहिर जमील मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी आप सब बताइएगा, कौन कौन सी चीज़ कितनी महंगी हुई है और कारोबार पर क्या असरात पड़ रहे हैं? तालीम के शोबे में इस्तेमाल होने वाली ये स्टेशनरी है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक क्योंकि स्टेशनरी के कारोबार से है। ये जो पेंसिलें हैं, कागज़ है, कॉपी है, पेंसिल है, जो शार्पनर है वगैरह है, ये सारे तकरीबन 25 से 50% तक बढ़ गए हैं। कागज़ की जो गाड़ी हम लेते हैं एक हफ़्ता पहले, उसमें तकरीबन 2 लाख रुपए तकरीबन और डालते हैं तो फिर कागज़ की गाड़ी आती है। इस तरह जो 100 वाली कापी है, जो 50 वाली कापी है, वो 100 वाली के करीब पहुंच गई है। पेंसिल कोई भी 10 रुपए में नहीं है, 20 रुपए की पेंसिल है। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर आला पंजाब से,
ये रिक्वेस्ट है कि जनाब जो स्टेशनरी के मुतलका जो कारोबार हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चर हैं, उनको रिलीफ दिए जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो अपने बच्चों की तालीम को मुकम्मल कर सके। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो भी हुकूमत आती है वो गुर्बत नहीं ख़त्म करती, वो गरीब को ख़त्म करती है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जो ख़ास तौर पर स्टेशनरी से मुतलका मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको रिलीफ दिया जाए ताकि तालीम के अंदर इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी जो है वो बहुत सस्ती शुक्रिया मिले और फजील, गरीब अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ एलपीजी गैस माफिया ने खुद से कीमतों में इजाफा कर दिया है। चिन्यूट में गैस की कीमत 350 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। शहरी परेशान है, कहते हैं महंगाई से घरों के चूल्हे बुझ गए हैं। कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, गरीब शहरियों की दुहाइयां। बता रहे हैं आपको, एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। चिन्यूट में गैस की कीमत 350 रुपए फी किलो हो गई है। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, अपडेट कीजिएगा, शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, बताइएगा। बिल्कुल जी, आए रोज़ महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है। एक तरफ हुकूमत की जानिब से एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ चिन्योट के जो बेशतर एलपीजी सेंटर हैं, एलपीजी गैस माफिया की जानिब से कीमतें जो है वो अज़ खुद तौर पर बढ़ा दी गई हैं। और इस वक्त चिन्योट में 350 रुपये तक जो एलपीजी गैस है वो फ़रोख्त की जा रही है, जिस वजह से एक गरीब आदमी जो है वो परेशान नज़र आ रहा है, जिसका कहना है कि 500-700 रुपये दिहाड़ी अगर कमाई जाती है तो उसमें अपने घर का गुजर बसर उसने कैसे करना है, बहुत परेशानी का सामना है। शहरी मौजूद हैं, किस तरह गैस मिल रही है जी? 340 रुपए तक, 30 रुपए तक, 350 रुपए तक मिलती पई है। घर दे गैस लभदी नहीं, असं किहड़े पासे जावे बंदा। गरीब आदमी परेशान है, जेकर आती है तो खत्म हो जाती है, जेकर है भी तो प्रेशर ही कोई नहीं। इंतहाई परेशान है बंदे। क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा ये है भी गरीब आदमी मर गया, कोई ना कोई गैस का रेट घटाया जाए, कोई रोटी खाण जोगे भी होवन मस्कीन। नहीं तो रोटी लभदी है, रोटी भी बहन तो 20 रुपए की 25 रुपए तक होई पई है। दाल है तो दाल नहीं लभदी, दाल महंगी है, गोश्त महंगा है, दाल महंगी है, हर बंदा मर गया। बिल्कुल जी, गरीब आदमी परेशान है, जिसका कहना है कि हर रोज महंगाई जो है वो बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया बाबर, अपडेट करने के लिए। सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजिमीन के तनख्वाहों से महरूम है। आपको बता रहे हैं, कंपनी हुकाम ने मलबा फंड्स की अदम फ्राहमी पर डाल दिया है। तनख्वाहों में ताखीर की वजूहात सामने आ गई हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजिमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में तनख्वाहों का मसला एक बार फिर से सामने आने को, मुलाजमीन की जानब से एहतजाज की, हड़ताल की कॉल भी दी जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो सिर्फ 10 बजे तक अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, उसके बाद काम नहीं करेंगे। सफाई का मसला शहर में पैदा हो सकता है, तो ये सब इशूज़ क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FWMC हमारे साथ मौजूद है। बिलाल साहब, बताइएगा क्या मसला आ रहा है जिसकी वजह से ये सारे इशूज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अब्दुर्रहमान साहब कि आपने तशरीफ़ आवी की और इस इशू को जो है वो हाईलाइट भी किया। बेसिकली छोटा सा मसला हमारे हर क्वार्टर के ऊपर आता रहता है, जिस तरह ये तनख्वाहों का, क्योंकि हम चल रहे होते हैं लोन के ऊपर और ग्रांट के ऊपर। हमारा PFC शेयर होता है तो वो सम टाइम लेट हो जाता है, जिसकी वजह से हो जाता है, ये थोड़ा सा मसला आता है। लेकिन डिले होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि तनख्वाही ना मिली हो। यानी 3-4 महीने पहले इस तरह का हुआ जब वो अगेन लोन का मसला था हमारा, और इस दफ़ा PFC शेयर जो है वो थोड़ा सा लेट हुआ है। उस सिलसिले में मैं शुक्रगुजार हूँ खासतौर पर मैडम कमिश्नर साहिबा का और DC साहब का। उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, मैं ख़ुद भी वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले कोई 4-5 दिन के अंदर वो पैसे रिलीज़ हो जाएंगे। जैसे ही रिलीज़ होंगे इंशाल्लाह उससे अगले दिन जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाही जो थी वो अदा कर दी जाएंगी। बेसिकली ये मसला बड़ा ह्यूमैनिटेरियन सा भी है, तकलीफ़ भी होती है, हमें ख़ुद बड़ी तकलीफ़ होती है। तो हड़तालें वगैरह इंशाल्लाह नहीं होंगी, हमने कमिटमेंट उनसे ली है, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि तनख्वाह मिले ना, थोड़ा सा डिले आ जाता है, वो भी किसी वजह से आ जाता है, वजह भी उसकी वैलिड होती हैं। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर अंदर तनख्वाही हम अदा कर देंगे उनकी। जैसा वाले कंपनी CEO बिलाल फिरोज बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने महकमा स्कूल्स के अफसरान की तरक्की स्कूल एम्पावरमेंट प्रोग्राम से मुंसलिक कर दी है। अब सिर्फ अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा ही तरक्की हासिल कर सकेंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने ACR को कारकर्दगी से मशरूत कर दिया है। बात कर लेते हैं, कैसर कोखर साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने असातिज़ा की कारकर्दगी जो है उनकी
जो प्रमोशन से मुंसलिक कर दिया और उन्होंने इश्तिहार जो है वो लिखा जाएगा कि साजा की कारकर्दगी क्या है, ये खाना इश्तिहार में शामिल किया जाएगा। तो स्कूलों में जो काम ना करने वाले और काम करने वाले दोनों साजा है, उनकी जो है अलग अलग परफॉर्मेंस वैल्यूएट की जाएगी और हर स्कूल को अलग-अलग यूनिट का दर्जा दिया जाएगा और हर स्कूल को अलग-अलग जो उसकी कारकर्दगी इंडिविजुअली तौर पर देखी जाएगी। ये इंस्ट्रक्शन जो है स्कूल ने जारी किए हैं। जी बहुत शुक्रिया कैसर साहब अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं फैसलाबाद में सनती इदारों से मुंसलिक मरीजों के लिए अच्छी खबर है। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल सूसा रोड में बच्चा सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और नेफ्रोलॉजी की सहूलियात फ्राहम करने का फैसला कर लिया गया है। बात कर लेते हैं आजादार हुसैन से। आजादार अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल सनती इदारों में काम करने वाले अफराद को इलाज मुआवजे की सहूलत के लिए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल जो है वो सूसा रोड पे वाक़ है और कौन कौन से इलाज की यहाँ पे सहूलियात फराहम की जा रही हैं और कौन से मनसूबे जो है वो नए मुतारफ़ जो है वो करवाए जा रहे हैं। हमारे साथ MS सोशल सिक्योरिटी अस्पताल डॉक्टर एजाज मुमताज़ साहब मौजूद हैं। जी सर बताएँ मनसूबों से मुतल्लिक़ कौन कौन से आ रहे हैं। जी, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल फैसलाबाद मदीना टाउन ये है 400 बेड्स का हॉस्पिटल है, लेकिन वर्किंग में 300 बेड्स का है और इसमें 21 स्पेशलिटीज़ हैं और हम लोग 4 स्पेशलिटीज़ इसमें नई ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पीडियाट्रिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और नेफ्रोलॉजी, ये हम 4 ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम अगले 1-2 माह में इस काम को पूरा कर लेंगे। दूसरे नंबर पे सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल फैसलाबाद में कोई अबाउट 1750 पेशेंट्स रोज़ विज़िट करते हैं और उनको यहाँ पे तमाम दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं और साथ में उनके तमाम टेस्ट, कैंसर के मरीज़ जिनको काफ़ी महंगी दवाइयाँ हैं वो भी हम लोग देते हैं विद द अप्रूवल ऑफ हेड ऑफिस। और उसके बाद में ऐसे पेशेंट्स जिनके रीनल ट्रांसप्लांट होना है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, सोशल सिक्योरिटी वो भी उनको प्रोवाइड करती है। हमारी CT स्कैन मशीन पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी लग जाएगी। और ICU में हमने 5 वेंटिलेटर्स से ICU को स्टार्ट कर दिया है और उसमें तमाम सहूलतें मौजूद हैं। ABG मशीन हमारी वर्किंग में है, वहाँ पे आर्टीरियल ब्लड गैसेस भी हो रही हैं और लेबॉर्ट्री हमारी अपडेटेड है और उनके लिए कुछ सामान लेबॉर्ट्री के लिए हम लोग हमारा टेंडर हो रहा है, 20 तारीख को उसकी मीटिंग है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आजादार। बता आपको टोबा टेक्सिंग के इलाके इकबाल नगर में ठेकेदार तामीराती काम अधूरा छोड़कर चला गया। डेप्यूटी कमिश्नर अदनान इरशाद का सख्त नोटिस। एक्सीएन पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स को सोमवार तक गड़ों को मिट्टी से पुर करने और सड़क से मिट्टी के ढेर हटाने की हिदायत जारी कर दी है। बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। अपडेट कीजिएगा मुबशर। जी बिल्कुल, इकबाल नगर टोबा टेक्सिंग का पोस्ट इलाका है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 माह कबल सेवेज की पाइप बिछाने के लिए जो खुदाई की गई, लेकिन इन घरों को मिट्टी से पुर नहीं किया जा सका और ये मिट्टी जो है वो घरों के बाहर पड़ी हुई है और लोगों का अपने घरों से निकलना मुहाल हो चुका है, जिस पर शहरियों ने शिकायत की। तो डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने सख्त नोटिस लिया है और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के एक्शन को हदायत जारी की है कि सोमवार तक इन घरों को पुर किया जाए और जो मिट्टी पड़ी है इसको यहाँ से उठाया जाए। सोमवार को वो दौरा करेंगे और तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेंगे। जी बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। अपडेट करें आपको जंग में म्यूनिसिपल कमेटी के इंसदाद तजावुजात सेल्स की जानिब से कार्रवाइयां। टोबा रोड पर कार्रवाई करते हुए दुकानों की हदूद से बाहर मौजूद सामान जब्त कर लिया गया। मजीद बात कर लेते हैं ओवैस खान से। ओवैस अपडेट कीजिएगा। जंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी की हिदायत पर शहर भर में जो है तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन जो है शुरू किया गया है, जिसमें आज जो है टोबा रोड पर जो है म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से जो है कार्रवाई करते हुए जो है तजावुजात को जो है वो गिरफ्त में लिया गया। इस वाले से मेरे साथ म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन जो है खालिद साहब मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, क्या कहेंगे इस वाले से, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम खालिद महमूद भट्टी है और मैं म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन हूँ म्यूनिसिपल कमेटी जंग।
आज हमारे जो डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब ने मुझे अपने ऑफिस में याद किया था और उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से। सफाई सुथराई वाला मामला तो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। अब ज़्यादा मसला जो है उनका जो फोकस है वो इंक्रोचमेंट के मुतल्लिक है। आज उन्होंने मुझे हिदायत की है कि टोभा रोड जो है, टोभा रोड पे खसूसी तौर पे एंटी इंक्रोचमेंट मैम चलाएँ। तो इस वक्त हम टोभा रोड पे हमने काफ़ी सारा सामान भी उठा लिया है, लोगों को वार्निंग भी दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंशाल्लाह डीसी साहब के जो अहकामात उन पर पूरा उतरेंगे और अगर ये नहीं आएंगे तो हम इंशाल्लाह इनको जुर्माने करेंगे। कहने के जो भारी मिकदार में जो तजावुज़ात को जब्त किया गया है। डिप्टी कमिश्नर के अहकाम। बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। झंग जनरल बस स्टैंड्स की भी सुनी जाएगी। पंजाब सिटीजन्स प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड बैंक के ताउन से लारी अड्डे में नए सिरे से तामीर किया जाएगा। फिजिबिलिटी बनाने के लिए एमडी पंजाब सिटीजन्स प्रोग्राम की टीमों ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद के हमरा दौरा किया। बात कर लेते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, मजीद बताइएगा। बिल्कुल, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद इस वक्त झंग के दौरा पर हैं। उन्होंने जनरल बस स्टैंड का जहां पे दौरा किया है और इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और जो पीसीबी की टीम में जो है वो भी हमरा हैं और इसकी डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ मामला ज़ेर बहस है। हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। सर, 3 दहाइयाँ पहले इस पे ऊपर काम हुआ था, अब एक बार फिर इसकी सुनी जा रही है। क्या क्या इक़दाम जो हैं वो किए जाएंगे, किस तरह झंग के जो है वो तारीखी लारी अड्डे को डेवलप किया जाए? इसमें यहाँ पे जैसे हमने देखा है कि तकरीबन 170 कनाल जो रकबा है लारी अड्डे का और इसके साथ साथ 77 या 70 कनाल जो है वो ट्रक स्टैंड का रकबा है। तो ये जो पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम है उसमें वर्ल्ड बैंक की जो गाइडलाइंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल बस स्टैंड भी शामिल है। तो इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि यहाँ पे विज़िट किया जाए और जो डिप्टी कमिश्नर आपके इन्होंने पॉइंट आउट किया था तो यहाँ पे हालात तो इसके बड़े जो है पैथेटिक हैं, तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हमारे साथ कंसल्टेंट भी हैं, तो इनसे यही कह दिया है कि जल्द से जल्द इसकी फिजिबिलिटी जो है स्टडी मुकम्मल करें और इसका आगे होमवर्क करें ताकि हम इसको टेकअप करके इसको जो भी आजकल मॉडर्न लाइंस के ऊपर जो जनरल बस स्टैंड बन रहे हैं उसके मुताबिक बनाया जा सके। जी बिल्कुल, इससे झंग के वासियों को जो है वो रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। टीबी के मरीजों की सहूलियात की फराहमी के हवाले से अहम इकदाम। एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर इर्तजा शाह ने टीबी क्लिनिक का जायजा लिया। बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, एमएस डॉक्टर इर्तजा शाह ने आईटीबी क्लिनिक का अचानक दौरा किया है और यहां पर मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया है। इसी के साथ डॉक्टर्स की हाज़िरी और अमले की हाज़िरी को भी चेक किया। मेरे साथ एमएस डॉक्टर इर्तजा शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा क्या क्या मज़ीद इक़दाम यहाँ पे किए जा रहे हैं? टीबी का जो मर्ज़ है ये मुकम्मल तौर पे इलाज का मर्ज़ है जिसमें जस्ट एक 6 माह से लेकर 9 माह तक अगर कोर्स मुकम्मल किया जाए तो टीबी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। बाकी जितनी भी बीमारियां हैं उनमें आप लाइफ टाइम टैबलेट्स इस्तेमाल करते हो। शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, कोई भी ऐसी चीज़ है साथ साथ मेडिसिन चलती रहती है। तो यही मैसेज लेके ही हमारा पब्लिक को पैगाम है कि इसको तशख़ीस जो है वो अर्ली स्टेजेस पे करवाएं ताकि ये मुदाफ़ियाती तौर पे बिगड़े ना। जब ये बिगड़ेगी नहीं तो इलाज इसका करना बहुत आसान हो जाएगा। इसी के लिए हमने 2 यहाँ पे क्लिनिक बनाए हैं जिसमें इनिशियल जो टीबी है उसके इलाज के लिए अलहदा टीम बैठी है और जो मुदाफ़ियाती तौर पे बिगड़ जाए टीबी, जिसको DRTB कहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए अलहदा टीम है जिसके लिए हम मुकम्मल तौर पे तशख़ीसी निज़ाम भी हमारे पास मौजूद है और उसकी अद्वियात भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि टीबी के मर्ज़ को कंट्रोल करने के लिए तमाम तर इक़दामात जो है वो बरूए कार लाए जाएंगे। इसी के साथ टीबी के मरीजों को बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। बात करें रमज़ान के हवाले से। पंजाब में रमज़ान पैकेज के हवाले से मुख्तलिफ सिफारिशात ज़ेर गौर हैं। निगरान हुकूमत को रमज़ान पैकेज के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ अरसाल कर दी गई हैं। निगरान हुकूमत रमज़ान बाजार, बिजली फ्री और हाउस होल्ड को कैश देने की मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई हैं। रमज़ान बाजार में 550 रुपये आटे के थैले पर 6 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना है। फेयर प्राइस और दीगर अखराजात समेत 313 रमज़ान बाजारों पर मजमूई तौर पर 12 से 13 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना है। आपको बता रहे हैं पंजाब में रमज़ान पैकेज के हवाले से मुख्तलिफ सिफारिशात ज़ेर गौर हैं। निगरान हुकूमत को रमज़ान पैकेज के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ इरसाल कर दी गई हैं।
बात कर लेते हैं अली रामे से। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान पैकेज के हवाले से वज़ीर आला पंजाब को मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात जो हैं वो महकमा खजाना पंजाब, INC डिपार्टमेंट और दीगर अदारों की तरफ से दी गई हैं। अब इन तजावीज़ में सबसे पहले तो रमज़ान पैकेज के हवाले से वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया गया कि रमज़ान बाज़ारों में जो अशिया की फराहमी है उस पर 13 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात जो हैं वो आएंगे, जिस पे 6 अरब रुपए के अखराजात तो सिर्फ आटे के थैले के ऊपर जो सब्सिडी दी जानी है वो होंगे। और दूसरी तरफ जो दीगर इंतजाम हैं और टेंट के हवाले से जो इंतजाम उस पर भी 6 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात जो हैं वो आ सकते हैं। तो साथ ही हाउस होल्ड को कैश जो है वो देने के हवाले से भी एक सिफारिश जो है वो की गई कि अगर एक मंथ के लिए कि फैमिली को, जो ऐसी फैमिली जो मतवस्त तबके से कम आमदन वाले अफराद हों तो उनको एक 5,000 रुपए का कैश जो है वो उनको दे दिया जाए। तो साथ ही 0 से 100 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली की फराहमी के हवाले से भी तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर रही और इस पर 25 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात का तखमीना जो है वो सिर्फ बिजली के यूनिट्स के ऊपर जो है वो लगाया गया और जो कैश है उस पर 45 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। तमाम तर जो अखराजात हैं उस हवाले से और तजावीज़ के हवाले से इब्तदाई तौर पर वज़ीर आला पंजाब को आगाह कर दिया गया, लेकिन इस पर वज़ीर आला पंजाब ने एक वज़ारती कमेटी जो है वो तश्कील दी है जो कि जल्द वज़ीर आला पंजाब को इन सिफारिशात के ऊपर अमलन जो है वो आगाह करेगी और उसके बाद काबीना के अंदर इसका फैसला जो है वो किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की वाज़ेह हदायत है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए जो भी हिकमत अमली है, जो भी इक़दाम किए जाएंगे वो तमाम तर मुवस्सर होने चाहिए और उनका खास तौर पर उनका दराज जो है वो मुकम्मल होगा। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद यूएन में ग्रेड 1 से 16 तक की सीटों पर ताहाल तैनाती न हो सकी। महकमा बिल्डिंग सर्कल 1, 2 में अमले की कमी है। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। बिल्डिंग फैसलाबाद डिवीज़न में ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की मुख्तलिफ पोस्टों पर ताहाल तैनाती न हो सकी और महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद डिवीज़न में 126 सीटों पर जो है वो तैनाती न हो सकी, जिसकी वजह से दफ्तरी अमूर मुतासर हो रहे हैं। फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में 65 सीटों पर जो है वो तैनाती ना हो सकी और इसी तरह टोबा में 35 और जंग में 26 सीटों पर जो है वो मुख्तलिफ सीटों पर तैनाती ना हो सकी, जिसकी वजह से महकमा बिल्डिंग्स के सरकारी दफ्तरी अमूर मुतासर हो रहे हैं, जिसमें हेड क्लर्क, ड्राफ्ट्समैन, स्टेनोग्राफर्स के साथ साथ जो है दर्जा चहारम के जितने भी जो पोस्टें हैं वो भी खाली हैं। हेड क्लर्क, जूनियर क्लर्क, अकाउंट ऑफिसर, जितनी भी जो है बिल्डिंग सेक्टर में जो क्लरिकल स्टाफ हैं उनकी मुख्तलिफ जो ग्रेड की सीटें वो खाली हैं और महकमा बिल्डिंग डिवीज़न में ग्रेड 1 से ग्रेड 16 की 126 से ज़ायद सीटें खाली हैं। बिल्डिंग सेक्टर की जानब से चीफ इंजीनियर्स को वैकेंट पोस्ट के हवाले से तफसीलात फराहम कर दी गई हैं और जल्द से जल्द जो है अमले की कमी इमरान असलम, बहुत शुक्रिया आपका। आईजी जेल खान आजाद की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल असगर अली की ज़ेर निगरानी लगाया गया। मेडिकल कैंप में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने कैदियों का टेस्ट और चेकअप किया। कैदियों के ब्लड शुगर समेत संगीन बीमारियों के टेस्ट किए गए। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात फैसलाबाद में उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई। बात कर लेते हैं आशिर राय से। आशिर, बताइएगा। कोर्ट बार के इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां वो ज़ोरों शोर से जारी हैं, जो आखिरी जो अयाम है वो रह गए। इस हवाले से जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से तगड़ी जो कैंपेन है वो जारी है। इस हवाले से जो लहरासिब गोंदल जो है सदारत के उम्मीदवार हैं वो आज फैसलाबाद में पहुंचे हैं। यहाँ पर अपनी कैंपेन जो है वो इस हवाले से वो चला रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर एहसन बून वो भी यहाँ पर इनके साथ आए। इस वक्त कैंपेन उनकी फैसलाबाद में कैसी जा रही है इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। तो सर बताइएगा, फैसलाबाद में आए हैं कैंपेन के हवाले से, तो किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? मैं तो समझता हूँ कि लैलपुर घर है मेरा और लहरासिब गोंदल साहब के साथ आए हैं। सारे आप देख रहे हैं बाहर के सारे बड़े, आप सकीना हैं, नईम कालू साहब हैं, अख्तर विरक साहब हैं, वो फवाद चौई साहब, चीमा साहब हैं, चौई खाकसार साहब हैं, बाकी चौई तारक गुजर, सारे के सारे सीनियर दोस्त जो हैं वो साथ हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से चौई फारूक डोगर साहब हैं, मेंबर पंजाब बार काउंसिल, शायद चट्ठा, सारे के सारे आप देखें, इशफाक अवान, मुख्तलिफ बरादरियों से, मुख्तलिफ तबकात से, हर मकतबा आशिर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, मिलत रोड पर सन ट्रस्ट रिफ्यूलिंग कंपनी के ज़रिए तमाम ज़िक्की आउटलेट की इफ्तिताही तकरीब जारी है। आपको बता रहे हैं सन ट्रस्ट रिफ्यूलिंग कंपनी के ज़रिए तमाम ज़िक्की आउटलेट की इफ्तिताही तकरीब जारी है। मिलत रोड सन ट्रस्ट रिफ्यूलिंग कंपनी के फ्यूलिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया है। आइए आपके लिए चलते हैं।
आपको बताएं फैसलाबाद डफ टेप बॉल क्रिकेट सुपर लीग के मैचेस सईद अजमल एकेडमी में जारी हैं। डफ सुपर लीग में पाकिस्तान भर से खिलाड़ी शामिल हैं। बात कर लेते हैं अली रजा से। अली, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद डेफ सुपर क्रिकेट लीग का इनकाज जो है वो सईद अजमल एकेडमी में किया गया है, जिसमें ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पाकिस्तान भर से जो है वो प्लेयर शिरकत कर रहे हैं और अपने जो है वो जौहर दिखा रहे हैं। 6 टीमें जो हैं वो इस टूर्नामेंट में रखी गई हैं, जिसमें एक रोज़ा जो है वो ये टूर्नामेंट होगा। जो टेबल के मैच जो यहाँ पे जारी हैं, मेरे साथ प्लेयर मौजूद हैं जो बताएंगे, शायद इशारों के जरिए भी वो बता सकें। क्या कहेंगे आप ऐसे टूर्नामेंट के हवाले से और उस टूर्नामेंट के मतलब बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। फैसलाबाद एक सपोर्ट STL सपोर्ट अब्दुल हफीज साहब और ये सदर अब्दुल सनान साहब। फैसलाबाद सब टफ बहुत कुछ है, मैच सब सपोर्ट कर रहे हैं। शेखोपुरा भी सपोर्ट है, गुजरात भी, लाहौर भी और सारे काफ़ी शहरों में सब कुछ है। टेपाल का मैच इंशाल्लाह सब तरक्की करेंगे, सब प्रैक्टिस होगा। जी बिल्कुल, आपने बात समझी। इनका ये कहना था कि सब जो है वो काफ़ी खुश हैं। यहाँ पे जो ऑडियंस है और जो यहाँ पे मैच देखने हैं वो भी डफ हैं, इसलिए जो है वो यहाँ पे तमाम जो शायकीने पहुँचे हैं क्रिकेट देखने के लिए, अपने दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए, उनकी भी बड़ी तादाद जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद है। 6 टीमें जो हैं वो मद्दे मुकाबला है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पाकिस्तान भर से जो है वो प्लेयर शिरकत कर रहे हैं और अपने जो है वो जौहर दिखा रहे हैं और चौके छक्के लगा रहे हैं। तो काफ़ी जो है वो प्लेयर खुश हैं और पूरी उम्मीद है कि ऐसे अगर मैचेस होंगे और गवर्नमेंट अगर इनको सपोर्ट करेगी तो उनको भी जो है वो खेलने का मौका मिलेगा और वो भी अपने अली रज़ा अपडेट कहते हैं। शुक्रिया आपका अली।